एक भिखारी लड़की को एक नौजवान ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। फिर जो उसके साथ हुआ, इंसानियत हिल गई। पर इसे सुनने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। शहर की भीड़, चमकती रोशनी और तेज गाड़ियों की आवाजों के बीच एक कोना था जहां कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। वहीं ट्रैफिक सिग्नल पर बैठी थी सुरभि, 19 साल की एक भिखारी लड़की। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर धूल जम चुकी थी और आंखों में भूख से ज्यादा दर्द था। वो हाथ फैलाकर हर गाड़ी से रोटी के टुकड़े या सिक्के की उम्मीद करती। दूसरी तरफ था आरव, 20 साल का युवा लड़का, कॉलेज का छात्र, सादा और शांत स्वभाव का, जिसे इंसानियत की कीमत समझने की परवरिश मिली थी। उसी रास्ते से रोज कॉलेज जाता था। कई बार उसने सुरभि को देखा, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी। सुरभि ने धीरे से कहा, कुछ खाने को दे दीजिए भाई। आरव ने उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं, जैसे वो सिर्फ रोटी नहीं बल्कि जीने का एक मौका मांग रही हो। आरव ने गाड़ी रोककर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुरभि चौंक गई। अब तक लोग सिर्फ पैसे देते थे या फिर ताने मारकर चले जाते थे। मेरा नाम सुरभि है, आरव ने फौरन कहा। सुरभि, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें पढ़ाई और रहने की जगह दिलवाऊंगा। सुरभि घबरा गई। उसे ये सब धोखा भी लग सकता था, पर आरव की आंखों में कुछ ऐसा था जो भरोसा दिलाता। आरव उसे एक एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्था लेकर गया, जहां अनाथ बच्चों की देखभाल होती थी। एनजीओ की संचालिका ने पहले तो सवाल किए, क्योंकि लड़कियों के साथ धोखा अक्सर हो जाता था, मगर आरव ने भरोसा दिलाया। वहां सुरभि को नहाने, साफ कपड़े पहनने और भरपेट खाना मिला। ये उसके लिए सपने जैसा था। आंसुओं से भरी आंखों से उसने आरव को देखा और कहा, आपने मुझे इंसान समझा, वरना लोग तो मुझे गंदगी की तरह। धीरे धीरे सुरभि ने अपना अतीत बताया। वो कभी गरीब किसान की बेटी थी। पिता की मौत सूखे और कर्ज ने कर दी। मां बीमार हो गई और उसे सड़क पर छोड़ना पड़ा। मजबूरी ने उसे भी भीख मांगने पर मजबूर किया। उसकी कहानी सुनकर एनजीओ के बाकी बच्चे और स्टाफ सब भावुक हो गए। आरव के दिल में दर्द और गहराई से उतर गया। सुरभि ने पढ़ाई शुरू की। उसकी आंखों से डर कम हुआ और उम्मीद झलकने लगी। वो धीरे धीरे सब बच्चों में सबसे आगे निकलने लगी। आरव अक्सर उसे किताबें लाकर देता था और कहता था, जिंदगी खुद से लड़ने वालों को कभी हराती नहीं। साल बीते और सुरभि स्कूल की परीक्षा में टॉप करने लगी। उसके हौसले ने बाकी बच्चों को भी। एक दिन अखबारों में खबर आई, 19 साल की कभी भीख मांगने वाली लड़की आज नेशनल स्कॉलरशिप जीत चुकी है। उसकी कहानी पूरे शहर में इंसानियत का सबक बन गई। पत्रकारों ने जब उससे पूछा, तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक किसने दिया? सुरभि ने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे कभी रोटी से ज्यादा इंसान की नजर की भूख थी। उस दिन जब आरव ने मुझे सिर्फ भूख ही पेट नहीं समझा, बल्कि एक इंसान समझा, वही दिन मेरी जिंदगी बदल गया। समय बीता। सुरभि ने पढ़ाई जारी रखी और सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। उसने कई और बच्चों को सड़कों से उठाकर स्कूल पहुंचाया। लेकिन उसी दौरान आरव एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरभि अस्पताल में उसके पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आरव ने कमजोर होती आवाज में कहा, अगर तुमने किसी एक बच्चे को भी अपनी तरह उठ खड़ा कर दिया तो समझ लेना मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। आरव धीरे धीरे कोमा में। 1 साल बाद सुरभि ने आरव के नाम से एक संस्था खोली, आरव फाउंडेशन। ये संस्था उन बच्चों के लिए थी जो सड़कों पर भीख मांगते थे। वहां लगी तस्वीर पर लिखा था, इंसानियत वहीं से शुरू होती है जहां तुम किसी को सिर्फ गरीब या भूखा नहीं बल्कि इंसान मानते हो। सुरभि भीड़ को संबोधित करते हुए बोली, आज मैं यहां किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक इंसान की इंसानियत की वजह से खड़ी हूं। अगर एक नौजवान की सोच पूरी दुनिया हिला सकती है तो हम सब मिलकर कितनी जिंदगियां बदल सकते हैं। सभा में मौजूद लोग आंसुओं से भर गए। ताली की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आरव अब भी कोमा में था, मगर सुरभि रोज उससे मिलने जाती और उसके हाथ में अपनी डायरी रख देती, जिसमें उस दिन के बचाए हुए बच्चों की कहानी लिखी होती। वो उसे धीरे से पढ़कर सुनाती और कहती, देखो आरव, तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। बाहर की दुनिया में जब भी कोई बच्चा भीख मांगते हुए स्कूल की तरफ बढ़ जाता, लोग कहते, ये सिर्फ सुरभि की नहीं बल्कि इंसानियत